सारा जलाल गौरव सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए आज की पूरी सभा को हम आपके अधीन सौंपते हैं। पिता, तेरे बच्चों ने एक मन मंजूर होकर सत्य और आत्मा में तेरी इबादत की प्रभु, तेरी आराधना प्रशंसा की और तुझे ही सराहा, तुझे ही पुकारा और तेरी ही निकट और तेरी ही ज़रूरत को उन्होंने मांगा है। तो पवित्र पिता, आज न बल से न शक्ति से परंतु तेरी आत्मा के द्वारा तेरी पाक पवित्र उपस्थिति को हमारे मध्य में लिया। हमारी सारी स्तुति आराधना के बेटों को स्वीकार कर और तेरे द्वारा दी गई संपत्ति क्या जो कुछ भी हमने बाग तेरे प्रति अर्पित किया है, दशवांश अर्पण या उठाने के भेंट में उन सारे बेटों को आप स्वीकार करें। और पिता, प्रसन्न होकर हम सब के लिए स्वर्ग के द्वार खोलकर हम सबको आशीषित करने के लिए अपरंपार महिमा के धन के अनुसार मसीह में आशीषों को उंडेल कर प्रभु हर एक को इतनी बरकत दे ताकि हर एक जीवन अपने अंदर हर तरह की ज़रूरतों को पूरा कर पाए और कदा भी किसी रीति से कोई कमी घटी न होने पाए। पवित्र पिता, कर्ज की आत्मा, कर्ज के श्राप को तोड़ते ही तेरे लोगों को धनाढ़ की आशीष दे। हर व्यवस्था के श्राप से जो निर्धनता का श्राप है, मोल लेकर तेरे लहू के द्वारा तेरे लोगों के जीवन से उन सारी बुराई को दूर हटा। जहां धन बर्बाद होता है व्यर्थ वस्तुओं में, ब्याज बट्टा भाड़ा, उन सारी चीजों को हटाकर प्रभु तेरे लोगों की दाग की बाड़ियों को आशीषित कर, फलवंत कर और जो कुछ भी कार्य करे उन्हें तेरे परिश्रम की ओर से चोखा फल मिले। हम दिल से दुआ करते हैं और दुआ करते हैं आज के शब्द के लिए। पिता, आज जो शब्द है तेरी आत्मा के द्वारा हो, हम अपने अपने कानों को खोलते हैं कि आज आत्मा कलीसिया से जो कुछ कहने जा रही हैं कि हम तेरे शब्द को सुने, अपने हृदय में धारण करें और प्रभु तेरा शब्द हमारे जीवन को अंदर से परिवर्तित करके हमें नया बनाए और पुरानी सब बातें मिटे और हम सब नए बने। हम दिल से दुआ करते हैं। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से। एक जोरदार ताली परमेश्वर की महिमा के लिए बजाते हुए हम अपने भाई दिलीप का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। बोलिए यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। आपको याद दिलाने के लिए मैं एक बार फिर से आपके सामने हूं कि आप कई बार हम भूल जाते हैं इस बात को कि कौन मुझसे प्यार करता है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी चिंता नहीं करता, किसी को मेरा ध्यान नहीं है, कोई मेरी कदर नहीं करता। आपके पड़ोसी, आपके घर वाले, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके अपने आपकी इज्जत करते हो न करते हो, प्रभु आपकी इज्जत करता है। इतनी इज्जत करता है कि हर पल वो आपको स्मरण करता है, हर पल आपको याद करता है। वो आपसे बहुत 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 प्यार करता है और आपका और मेरा प्यार बदलता है, हमारा विश्वास कम ज़्यादा होता है, लेकिन प्रभु का प्यार कभी नहीं बदलता। उसका प्यार एक जैसा है। एक सूद भी, इतने साल हो गए, एक सूद भी मैं कहूंगा प्रभु का प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ है। जितना प्यार वो प्रभु यीशु मसीह से करते हैं उतना ही प्यार वो आपसे भी करते हैं। आप अपने आप को तुच्छ मत समझो, लेकिन आप परमेश्वर के अमूल्य धन हैं। आपको किसने बनाया है? आप इत्तेफाक से इस दुनिया में नहीं आए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना के तहत आप इस दुनिया में आए हैं। और आपको किसने बनाया है? आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। माता पिता ने नहीं बनाया आपको। आपके अपने माता पिता ने तो केवल जन्म दिया है, कुछ समय के लिए पाला पोसा है, लेकिन सचमुच हमें जीवन और जन्म उस परमेश्वर ने दिया है। आप परमेश्वर के हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहता है। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर हर पल अपनी नजरें आपके ऊपर लगाए हुए है। हर वक्त उसकी नजरें आपके ऊपर है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से, छोटा सा बच्चा होता है, उस माँ की नजर बार बार उसके ऊपर पड़ती है, कहीं जाग तो नहीं गई, कहीं उसको भूख तो नहीं लगी, कहीं उसने ऐसा तो नहीं कर दिया। हर पल रात को सोते समय भी उसकी नजर माँ और बाप के अपने छोटे से नन्हे से बच्चे के ऊपर रहती है। वैसे ही उस ईश्वर की भी नजर हमेशा आपके ऊपर है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने आपको, मुझे, हम सबको बचाने के लिए अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कुर्बान किया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू आपको दिया है। हमारे पास बहुत सारे डिटर्जेंट साबुन हो सकते हैं, लेकिन हमारे पापों को धोने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप धुल सकते थे और यीशु मसीह ने वो अपना लहू भी आपके लिए बहा दिया।
आप सोचिए उसकी नजर में कितने अमूल्य हैं, कितने कीमती हैं कि स्वर्ग छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ा और अपना पवित्र लहू आपके मेरे पापों को धोने के लिए देना पड़ा। उसने आपकी बीमारियों के लिए, मेरे बीमारियों के लिए क्या किया, इतने चाबुक खाए, आपने पिक्चर देखी है, लेकिन उससे भी कहीं भयंकर चीजें हुई हैं प्रभु यीशु के नाम, यीशु के ऊपर, कि उसने आपके लिए चाबुक खाए हैं। एक एक चाबुक उसके शरीर में से खून के फवारे छोड़ रहा था। क्यों? क्योंकि आपको वो चंगा देखना चाहता था, वो आपको बीमार अस्वस्थ नहीं देखना चाहता, वो आपको खुश देखना चाहता है। इसलिए सारे दुख, सारी आपकी पीड़ाएं अपने ऊपर ले ली, सारे जो आपकी समस्याएं थी अपने ऊपर ले ली, लेकिन अपनी खुशी, अपना आनंद, अपना जीवन और अपनी धार्मिकता आपको देने के लिए उसने सब कुछ करके कहा पूरा हुआ, और परमेश्वर अपने काम पूरा किया है। वो आपसे प्यार करता है। आइए उस प्रभु के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। कई बार हमारे रोजमर्रा के जीवन के अंदर ऐसा होता है ना, समस्याएं कभी कभी आती हैं, फिर हमको मन में डाउट आता है, वाकई परमेश्वर है सही, वाकई यीशु मसीह है सही, वाकई क्या यीशु मसीह मुझसे प्यार तो करता है कि नहीं करता है, कहीं उसका प्यार ठंडा तो नहीं हो गया, जबकि प्यार हमारा ठंडा हो जाता है, विश्वास हमारा कम हो जाता है, हम ड्राइनेस में चलते हैं। कभी कोई पाप हो गया, लगता है प्रभु अभी क्या क्षमा करेगा, अभी तो मैंने बपतिस्मा भी ले लिया, इतनी सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन अब गलती हो गई, तो क्या अभी भी मुझसे प्रभु प्यार करता है? नहीं, अभी कहाँ मुझसे प्यार करेगा। नहीं भाई, मेरी बहन, प्रभु आज भी आपसे प्यार करता है। वो अपनी बाहें बसाए हुए आपका इंतजार कर रहा है, कब मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे आके क्षमा मांगे और तुरंत मैं उसकी गलती को क्षमा करके उसे फिर से अपनी गले लगा दूं। हम ही है आदम के समान छुपते हैं, हवा के सामने, हवा के समान भागते हैं पीछे से, लेकिन परमेश्वर भागता नहीं, वो आता है स्वर्ग छोड़कर आपके पास आपसे पूछने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, आप क्या चाहते हो मैं आपके लिए करूं। वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो आप चाहते हो, आपसे आपकी इच्छा पूछना चाहता है। छोटे से बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हर एक बच्चे अपनी जुबान के अंदर प्रभु की महिमा करता। हमारा इतना विश्वास भरोसा नहीं है। इन बच्चों से पूछो आप किसके बच्चे हैं, हम तो अपने बाप का नाम लेंगे, है ना, ये कहेंगे मैं प्रभु की बेटी हूं। ये क्या कहेगी? प्रभु की बेटी हूं। आप उसको पूछो कौन आपसे प्यार करता है, वो माँ बाप का नाम नहीं लेती, लेकिन कहती है प्रभु मुझसे प्यार करता है। हम लोग कहते नहीं, प्रभु भी मुझसे प्यार नहीं करता। इनसे पूछो प्रभु कितना प्यार करता है, ऐसे हाथ फैलाकर कहते प्रभु मुझे बहुत प्यार करता है। आप इन बच्चों से सीखिए प्रभु आपसे कितना प्यार करता है। लोगों को बताइए प्रभु मुझसे इतना प्यार करता है, प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है। और इनको मैं, इस छोटी सी बच्ची को अगर कहूं ना प्रार्थना कर किसी के लिए, 4 शब्दों में प्रार्थना होती है। प्रभु, समझो मेरे लिए कहेगी पप्पा को, प्रभु आशीष पप्पा आमीन, 4 शब्दों के अंदर प्रार्थना हो गई। स्पेसिफिक, अगर किसी भाई रवि के लिए या किसी चीज के लिए, भाई अशोक के लिए, अनिल के लिए, किसी के लिए, दीदी के लिए, किसी के लिए भी बोलूं, दीदी के लिए प्रार्थना करो, वो कहेगी प्रभु आशीष दीदी आमीन। और सबके सामने, वो देखो हंस रही है, आपको मैं बुलाऊं, आप बोलेंगे नहीं मुझे मत बुलाओ प्रार्थना के लिए, मैं प्रार्थना इतने लोगों के सामने नहीं करूंगा, मुझे प्रार्थना नहीं आती। लेकिन बच्ची को प्रार्थना आती है, बच्ची को पता है कि मेरा प्रभु जिंदा है, बच्ची को पता है कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, और उसे ये पता है कि मेरा पिता वो है। हम सब तो यहाँ पर केयर टेकर हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन हमारा पिता कौन है? परमेश्वर। आइए उस परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। सब छोटे बच्चे, हालांकि ये मेरे साथ बहुत तो उठती बैठती है, इसके लिए मैं इसके लिए बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं और वो अपने अपने माता पिता अगर वो लोग यहाँ पर लेकर आएंगे तो उनको माइक दिया जाएगा, अपने अपने शब्दों में प्रभु की महिमा करेंगे। कोई हालेलुया कहेगा, कोई गीत गाएगा, कोई ताली बजाएगा, कोई प्रभु के नाम से डांस करेगा। सब बच्चे हैं, तो बच्चों के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो उसकी, जैसे पास्टर ने कहा परमेश्वर ने उनके मुंह से स्तुति सिद्ध कराई है, लेकिन हम बड़े खामोश बैठे हैं। फ्राइडे का भी दिन था जब हम गवाहियों का सेशन हमने रखा हुआ था, तो नए लोग तो गवाही दे रहे थे, लेकिन हम पुराने लोग, मैं भी यहाँ पर बैठा था, चुप बैठा था, अपना मुंह मैंने नहीं खोला कि गवाही मैंने नहीं दी। लेकिन
परमेश्वर जो तैयार है उसे इस्तेमाल करता है। तो हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार रहिए। चलिए हम सभा को शुरुआत करते हैं। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है आप पवित्र बनो। क्यों? क्यों? हमारा बुलाने वाला पवित्र है। पत्रस में लिखा है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। दूसरी जगह पर मत्ती 5 अध्याय के 48 वचन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या कहता है? सिद्ध बनो। क्या कहता है? सिद्ध बनो। चलिए पढ़ते हैं वचन को। 5:48। हाँ, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब सिद्ध का मतलब क्या है? सिद्ध बनो मतलब क्या मतलब है इसका? परफेक्ट बनो, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो गया इसका। परफेक्ट बनो, सिद्ध बनो मतलब क्या है? परफेक्ट का मतलब पूर्ण, कंप्लीट है, बिना दोष के। इसके अंदर कोई दोष नहीं हो, उसके अंदर कोई गलती नहीं हो, उसके अंदर कोई भी शॉर्टकमिंग नहीं हो, पूर्ण हो, कंप्लीट हो या मैच्योर हो, उससे हम कहते हैं सिद्ध। यानी कि जैसे मैंने पिछले समय बताया था, अगर मैं साइकिल चलाता हूं और गिर जाता हूं तो मैं साइकिल चलाना जानता हूं लेकिन कई बार गिर जाता हूं। साइकिल चलाना जानता हूं लेकिन मैं गिर जाता हूं। लेकिन अगर एक बार धीरे धीरे क्या होगा? बहुत मैं चलाते रहूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं साइकिल चलाते जाऊंगा, चाहे फिर गड्ढा आए, ट्रैफिक आए, स्पीड ब्रेकर आए या कोई भी जानवर आ जाए, मैं नहीं गिरूंगा। तब मैं कहूंगा मैं सिद्ध ड्राइवर हूं, साइकिल चलाने के सिद्ध माहिर हूं। उस समय मैं गिरता नहीं। हम इस समय पवित्र हैं, हमारे अंदर दोष नहीं है क्योंकि हमने अभी प्रार्थना की प्रभु यीशु के नाम से और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को क्षमा किया। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम बाहर जाते हैं फिर से कोई ना कोई गलती या पाप हमसे हो जाता है और हम गिर जाते हैं। साइकिल में जैसे मैंने गिर गया और फिर से हम खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्षमा करता है प्रभु और फिर से हम चलने लगते हैं। लेकिन थोड़ा समय बीतता है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर से हम पाप के अंदर गिर जाते हैं। सामने कोई टेम्पटेशन आ जाए, यानी कि कोई गड्ढा आ गया, सामने से कोई ट्रैफिक आ गई या सामने से कोई जानवर आ गया, हमने ठोक दिया अर्थात पाप कर दिया और पाप करने के कारण गिर गए। तो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पवित्र करता है लेकिन बार बार गिरते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम बार बार गिरे नहीं, इसलिए वो क्या कहता है? परफेक्ट बनो, सिद्ध बनो। ठीक है, हम हमेशा हर चीज परफेक्ट चाहते हैं अपने जीवन के अंदर। अगर आप खाना चाहोगे तो बोलोगे परफेक्ट मुझे भोजन चाहिए। परफेक्ट मतलब सारी चीजें, नमक हो, मिर्ची हो, मसाले हो, घी हो, सब परफेक्ट मात्रा के अंदर होना चाहिए, तब उसके अंदर स्वादिष्ट। ऐसे नहीं कि चलो नमक सस्ता है तो ज्यादा डाल दिया, अच्छा लगेगा, बाकी सब अच्छा है, सब कुछ पक चुका है लेकिन थोड़ा सा नमक ज्यादा है, सब कुछ बिगड़ जाएगा। सब कुछ अच्छा है लेकिन कच्चा है तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सारी चीजें परफेक्ट हो तो परफेक्ट भोजन है। मेकअप करते हैं तो परफेक्ट दिखने चाहिए। पति की खोज करने जाओ तो आपको कैसा पति चाहिए? आप बोलेंगे पढ़ा लिखा, सिर्फ पढ़ा लिखा, इतना मोटा हो, बहुत सारा चलेगा नहीं। आप बोलेंगे परफेक्ट मतलब पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, हैंडसम भी होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, पैसे वाला भी चाहिए। सारी एरियाज को आप कवर करोगे, उसको आप परफेक्ट बोलोगे। आप एक चीज नहीं बोलोगे कि यहां पर सिर्फ परफेक्ट हो, सिर्फ पढ़ा लिखा बस इतना ही है, बाकी कैसे भी रहेगा चलेगा, बाद में भले कितना भी हो जाए, लेकिन पहले हमको क्या चाहिए? वैसे हर चीज, घर परफेक्ट चाहिए, कपड़े परफेक्ट चाहिए, पार्लर में जाएंगे तो परफेक्ट में दिखने चाहूं, हर चीज हमको परफेक्ट चाहिए। तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम परफेक्ट बने, सिद्ध बने। इस वचन के अंदर फिर से पढ़िए मत्ती 5 अध्याय के 48 वचन में, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब किस किस एरिया के अंदर हमें सिद्ध बनना है? कौन सी ऐसी एरिया है जहां पर हमें सिद्ध बनना चाहिए? सबसे पहले है ज्ञान के अंदर। मैं 2-3 पॉइंट्स आपको सिर्फ बता देता हूं, 2-4 पॉइंट्स हैं। कहां पर हमें सिद्ध बनना है? बहुत सारी पॉइंट्स हैं। कहां हमें सिद्ध बनना है, क्या क्या हमें पता होना चाहिए, क्या क्या हमें जानना चाहिए, किस बात के अंदर हमको सिद्ध होना चाहिए? ज्ञान के अंदर। कौन सा ज्ञान? संसार का ज्ञान? जी नहीं। बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें जानता है।
परमेश्वर हमारी हर एक बात जानता है, जो कि भजन संहिता 139 में हमने पढ़ी कि परमेश्वर हमारा सारा उठना बैठना, हमारे विचारों को जानता है, हमारी हर एक परिस्थिति को जानता है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे पिछले समय में क्या हुआ है, हर चीज हमारा परमेश्वर हमारे विषय में जानता है। यहाँ तक कितने बाल हैं वो भी गिने हुए हैं। जब परमेश्वर हमारे बारे में सब जानता है तो हमें भी परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। तो कहां से हमें पता चलेगा? इस वचन से, इस बाइबल से हमें पता चलेगा परमेश्वर के बारे में। प्रार्थनाओं के जरिए व्यक्तिगत जो है, अगर हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ होगा तो परमेश्वर खुद ब खुद अपने स्वभाव को, अपने प्यार को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। ज्ञान की कमी के कारण क्या होता है? ज्ञान अगर नहीं है हमारे पास परमेश्वर के वचन का तो क्या होगा? हम नाश हो जाएंगे। ज्ञान की कमी के कारण इंसान नाश हो जाता है। इसलिए हमारे पास ज्ञान का भंडार होना चाहिए। मतलब रोज आपके अंदर अधिकाधिक वचन को बसने दो। रोज आपके अंदर वचन जानना चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान आपको होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आखिर है कौन? प्रभु यीशु मसीह कौन है? उसने क्या किया है? आपको पता होना चाहिए, हमको सब पता होना चाहिए प्रभु के वचन। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम इस के अंदर बढ़ना चाहिए। चले, और विश्वास के अंदर हम पूर्ण होने चाहिए। विश्वास के अंदर हमें बढ़ना है, सिद्ध होना है। इस समय आप सबसे मैं पूछूंगा कि आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह पर? सबका जवाब क्या होगा? हाँ। कितना? आप बोले 100%। कोई कहेगा 200%, कोई कहेगा 101%, है ना? हम सब लोग कहेंगे आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह पर? आप बोलेंगे हाँ मैं करता हूं विश्वास, 100% करता हूं। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं, प्रार्थना का समय आता है, कभी तकलीफ आ गई, हमारा विश्वास पता नहीं कहां चले जाता है, ऊपर नीचे होते रहता है। हमारा विश्वास कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, कभी कम। ये विश्वास निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इस समय हो सकता है आपको 1% का विश्वास हो सकता है 10% आपका विश्वास हो सकता है आपका बहुत साल आपको यहां पर हो गए हैं, और हो सकता है 50% आपका विश्वास हो, लेकिन अभी तक हमारा विश्वास उस लेवल तक नहीं पहुंचा 100%। मतलब जिसके अंदर कोई भी डाउट नहीं हो, जिसके अंदर कोई भी संदेह नहीं हो। अगर संदेह है तो विश्वास, अब ये देखिए, अभी मैं बोलूं ये फुल है, ये सिद्ध है, परफेक्ट है, फुल बॉटल फुल है, लेकिन फुल है नहीं, इसके अंदर थोड़ा सा खाली है, ये डाउट है। ये डाउट जो है ना, इस पूरे विश्वास को गुम कर देता है। थोड़ा सा भी संदेह एक सुई के समान है जो आपने टायर में घुसा दी। एक छोटी सी सुई आती है, टायर, ट्रक का टायर इतना बड़ा होता है और उसके अंदर सुई घुस जाती है तो क्या होता है? पूरा पंचर हो जाता है, हवा निकल जाती है। तो ऐसा होता है कई बार। विश्वास तो बहुत है, 100% है, 200% है, 101% है, हम बोलते हैं, लेकिन जब समस्या आती है, प्रार्थना का विषय आता है, दुख आता है, तकलीफ आती है, हम विश्वास में मुकर जाते हैं। हम अपने प्रार्थना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। कई बार हमने जैसे कहा, आप खुद प्रार्थना करो, प्रभु आपसे प्रार्थना प्यार करता है, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। हम लोग नहीं करते, पास्टर से करवाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर कम है, पास्टर के ऊपर ज्यादा है। हम क्या सोचते हैं? पास्टर से वो परमेश्वर ज्यादा प्यार करता है ना? ऐसा लगता है ना कई बार कि परमेश्वर के नजदीक वो थोड़ा ज्यादा है, इसलिए प्रभु उसकी ज्यादा सुनता है, हमारी नहीं सुनता। लेकिन ये गलतफहमी आप सबकी, ये सही बात नहीं है। परमेश्वर जितना उनसे प्यार करता है, प्रभु आपसे भी प्यार करता है। जितनी प्रार्थना उनकी सुनता है, उससे भी, उसके समान आपकी भी प्रार्थना सुनता है। लेकिन हमारा विश्वास क्या है ना, नहीं है उतना कि क्या मालूम सुनेगा कि नहीं सुना। मैं इतना थोड़ी सिद्ध हूं, इतना थोड़ी परफेक्ट हूं, अभी तक तो मैं ये पढ़ता हूं, वो करता हूं, प्रभु पता नहीं प्यार करता है कि नहीं करता। इसलिए क्या होना है हमें? विश्वास में सिद्ध। अब विश्वास देता कौन है? इब्रानियों 12 अध्याय का 2 वचन खोलिए। ये विश्वास हम अपने घर से नहीं लेकर आते, हम तो घर से अंधविश्वास और अविश्वास लेकर आते हैं। जब आते हैं, आए थे पहली बार या दूसरी बार, तो अंधविश्वास लेकर आए थे या अविश्वास लेकर आए थे, मन की कठोरता लेकर आए थे। लेकिन विश्वास हमें किसने दिया? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। विश्वास की शुरुआत खुद यीशु मसीह हमें, विश्वास जो स्टार्टिंग जो देता है ना, थोड़ा सा विश्वास, 1% भी अगर विश्वास हमें कोई देता है ना, तो यीशु मसीह देता है, और उसको सिद्ध भी वही करके दिखाता है। कैसे सिद्ध करता है? हमारी प्रार्थनाएं सुनकर, हमारे जीवन के अंदर अद्भुत काम करके, हमारे जीवन में शांति देके, हमारी समस्या का समाधान देके, हमें चंगाई देके, या जो भी हम तकलीफ लेकर आए हैं उस तकलीफ को दूर करके
हमारे उस छोटे से आशा को विश्वास में बदलता है और विश्वास को धीरे 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 एक एक % बढ़ाता है। विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं क्यों कहता हूं कि हमें विश्वास में सिद्ध होना चाहिए, हमारा विश्वास दिनों दिन बढ़ते रहना चाहिए। क्यों कहता हूं? क्योंकि बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो विश्वास होना चाहिए उसके ऊपर। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी चीज, यही विश्वास आपका उद्धार करा देगा। अगर विश्वास नहीं है, कम है, डाउट है, तो हम उस परमेश्वर को तो प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, लेकिन विश्वास के न होने के कारण हम जो हैं नाश भी हो सकते हैं। इसलिए हमें विश्वास में बढ़ते रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर परमेश्वर है जिसने विश्वास दिया, बढ़ाएगा भी वही, हम उसके ऊपर डाल देंगे, अब वही बढ़ाएगा नहीं। क्यों, कैसे बढ़ेगा हमारा विश्वास? रोमियो 10 अध्याय का 17 वचन, हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा? कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा विश्वास बढ़े। प्रभु ने फार्मूला रखी है, परमेश्वर ने इसके अंदर रखा है कि आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा, कैसे परमेश्वर के ऊपर आप डिपेंडेंट होने लगोगे, कैसे उसके ऊपर निर्भर होने लगोगे, कैसे, ये यहां पर लिखा है। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो कैसे होएगा भाई? सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? प्रभु का वचन सुनना पड़ेगा। आप घर पर सुनिए। ऐसे नहीं कि आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो जैसे साक्षात परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर की वाणी को सुनिए। कई बार हम गार्डन में घूमते हैं, कान में डाल दीजिए ईयरफोन, प्रभु का वचन सुनिए। कलीसिया में आते हैं, सुनिए। मीटिंग समाप्त होती है तो हम केवल सुनाते हैं, बहुत सारी तकलीफें पास्टर को सुनाते हैं, लेकिन प्रभु क्या कहता है? पहले तो सुनो तो क्या होगा? विश्वास आपका बढ़ेगा। और यह विश्वास धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए, तभी तो फायदा है हमारा। नहीं तो विश्वास तो 6 साल पहले उतना ही था, आज भी उतना ही है, या 1 साल पहले जितना था आज भी उतना ही है। नहीं, ये आपको बढ़ाना है। एक परफेक्ट लेवल प्रभु चाहिए आपको। किन किन एरिया के अंदर परफेक्ट होना है, सिद्ध होना है? परमेश्वर के ज्ञान के अंदर, जिसके लिए वचन पढ़ना पड़ेगा। वचन विश्वास के अंदर, जिसके लिए आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और एक पॉइंट, प्यार। आपको प्यार के अंदर सिद्ध होना है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर का नाम है प्रेम, प्यार, और हम उसके बच्चे हैं। परमेश्वर का गुण है प्यार करना, हमारा भी गुण वैसा ही होना चाहिए, प्यार करना। हम कहते हैं मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, हम कहते हैं कि मैं सबसे प्यार करता हूं, लेकिन प्यार कैसे होता है? आइए कुरिन्थियों का थोड़ा सा देख लीजिए, 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय थोड़ा सा देख लीजिए। कई लोग कहते हैं ना, अपनी पत्नी से, अपनी माशुका से, या किसी बॉयफ्रेंड से कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू कहते हैं ना। थोड़ा यहाँ पर नजर डाल दीजिए और देखिए कि वो है, उस जगह पर, प्रेम की जगह पर उसका नाम डालिए, वो आपसे प्यार करता है। आपका पति कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, आपकी पत्नी आपसे कहती है प्यार करता हूं, उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिए। देखिए है क्या लेवल। पहला वचन से शुरू कीजिए। पहला, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और अगर आप प्रेम नहीं करते, आप सेवा करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, बजाते हैं, प्रचार करते हैं, बहुत सारे काम प्रभु के लिए करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, लेकिन प्रेम नहीं है तो सब कुछ बेकार है। लेकिन अगर प्रेम है तो सब कुछ है। तो यहां पर क्या लिखा है? पहली बात तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। नेक्स्ट उसके 1-2 वचन छोड़ दीजिए। प्रेम आखिर है क्या? प्रेम धीरजवंत है। हाँ, अब प्रेम की जगह पर पहली बात यीशु डाल दीजिए। यीशु मसीह धीरजवंत है, यीशु कृपालु है, यीशु ढाल नहीं करता, यीशु अपनी बड़ाई नहीं करता, और यीशु मसीह फूलता नहीं है। परफेक्ट है, ये बराबर है। यीशु की जगह, प्रेम की जगह पर मैंने यीशु का नाम लिख दिया वहां पर। आगे पढ़िए। वह अनरीति यीशु अनरीति पर नहीं चलता, मतलब गलत रास्ते पर नहीं चलता। यीशु मसीह अपनी भलाई नहीं चाहता। अगर भलाई अपनी चाहता तो कभी स्वर्ग से नीचे नहीं आता। यीशु मसीह झुंझलाता नहीं है, आपने फिर से पाप किया, कल भी पाप किया था, फिर से पाप किया, झुंझलाता नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। जब जस्ट चाहिए हमने क्षमा मांगा, तुरंत क्षमा कर देता है। वो झुंझलाता नहीं, वो बुरा नहीं मानता। कौन? यीशु मसीह। प्रेम की जगह पर हम रख रहे हैं, प्रेम झुंझलाता नहीं, यीशु मसीह झुंझलाता नहीं। आगे, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, गलत काम से आनंदित नहीं होता। प्रेम गलत काम करो तो भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो अंधा प्यार है। वो
बच्चे गलत काम करते हैं, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर वो अंधा प्यार नहीं है, वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कौन? यीशु मसीह। और परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम सत्य से आनंदित होता है, यीशु मसीह सत्य से आनंदित। अब सब जगह पर हमने प्रेम की जगह पर किसका नाम रखा? यीशु मसीह का नाम रखा। अब जो आपसे प्यार करता है, जो दावा करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, आपका पति, आपकी पत्नी या जो भी है, उसका नाम डाल के देखिए यहां पर। या आप अगर दावा करते हैं कि मैं फलानी से प्यार करता हूं, उससे प्यार करता हूं, अपने पति से, अपने बच्चे से, यहां पर अपना नाम डाल के देखिए आप कितना प्यार हैं, आप कितना प्यार करते हैं। फिर से पीछे जाइए, पीछे पीछे, हाँ यहां पर आप अपना नाम डालिए। आप किससे प्यार करते हैं? अपने बच्चे से। आप अपने बच्चे से अगर प्यार करते हैं तो आप अपने बच्चे की तरफ धीरजवंत हैं, आप अपने बच्चे के ऊपर कृपालु हैं, आप अपनी बड़ाई नहीं करते लेकिन अपने बच्चे की बड़ाई करते हैं। आप फूलते नहीं है घमंड से, मैं तो जब तो ये था तो इतना पढ़ाई करता था, इतना मार्क्स लेकर आता था, तू क्या करे, डफर है, ये है। हम अपनी बड़ाई करते हैं बच्चे को। तो प्रेम जो है, ये मैं दोष नहीं लगा रहा आपके ऊपर, लेकिन हमें ऐसा प्रेम करना है। हम सिर्फ कहते हैं आई लव यू, वो भी सिर्फ अपनों से, लेकिन बाइबल का परमेश्वर दुश्मनों से प्रेम करना सिखाता है। तो वो प्रेम अगर हमारे अंदर नहीं तो हमने परमेश्वर को जाना ही नहीं। अगर हम प्रेम नहीं करते, प्रेम में अगर सिद्ध नहीं है, फिर भी नफरत रखते हैं, एक से प्यार एक से नफरत, एक से प्यार और एक दूसरे से दुश्मनी, तो हमारा प्यार सिद्ध है ही नहीं। हमने कभी परमेश्वर को जाना ही नहीं। अपनों से सब कोई प्यार करता है, लेकिन परायों से भी प्यार, पड़ोसियों से भी प्यार, सबसे प्यार नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हम प्रेम के अंदर भी सिद्ध बने। अलग अलग एरिया है जहां पर प्रभु चाहता है कि हम परफेक्ट बने, पूर्ण बने, कंप्लीट बने। आगे पवित्रता के अंदर ऐसे नहीं प्रभु चाहेगा कि आप प्रेम करते हो, आप विश्वास करते हो, आपको सब ज्ञान है, लेकिन आप पाप भी करते हो। थोड़ा थोड़ा बीड़ी भी पीते हो, थोड़ा थोड़ा तंबाकू खाते हो, थोड़ा थोड़ा गलत काम भी करते हो, थोड़ा थोड़ा व्यभिचार भी करते हो, थोड़ा थोड़ा ये भी काम करते हो, चीटिंग भी करते हो, चोरी भी करते हो। ये नहीं चाहिए प्रभु को। बिना पवित्रता के आप परमेश्वर को कभी देख भी नहीं पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम पूर्ण रीति से पवित्र हों, पूर्ण रीति से हमारे अंदर से दोष, हर एक गलत बात, हर एक गलत चीज, हर एक गलत आदत जो हमारे अंदर है, परफेक्ट का मतलब क्या? बिना दोष के। हमें परफेक्ट प्रभु देखना चाहता है कि कोई भी दोष हमारे अंदर नहीं हो। ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, बस एक पकड़ लिया बात, ये मेरे अंदर से नहीं छूटा, वो कभी नहीं छूटेगा, बस हमने उसके साथ एडजस्टमेंट शुरू कर दी, समझौता कर दिया, और इसके लिए ना संघर्ष करते हैं ना प्रार्थना करते हैं। जब नए नए आए थे, बहुत सारा परिवर्तन हमारे अंदर हुआ, अब पुराने हो गए हैं, कुछ बातें हमारे अंदर रह गई हैं। पुराने समय के अंदर भी, जब यहोशू के समय में जब वो लड़ाई करता था, तो कहा था परमेश्वर ने सारी जातियों को निकाल देना, नहीं तो ये तुम्हारे गले का फंदा बनेंगी। लेकिन उन्होंने उन लोगों को, उन जातियों को छोड़ दिया था और बाद में वो फंस गए। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक चीज को हमारे अंदर से निकाल दे। एडजस्टमेंट मत कीजिए कि ये यार ये आदत नहीं जाती, थोड़ा रहने दो, बाकी सब तो निकल गया ना। ये अपने आप को प्रसन्न मत कीजिए। परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से पवित्र देखना चाहता है। अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है तो दोष नहीं लगाता, लेकिन आप उसके लिए क्या कर रहे हो? आपने समझौता कर दिया, उसके लिए अभी प्रार्थना नहीं करते, उसके लिए परिश्रम नहीं करते, उसके लिए कोई आपको दुख नहीं होता, तो ये हमारी गलती है। हमें दुख होनी चाहिए, हमें उस पाप से नफरत करनी चाहिए, हमारे उस चीज से निकालने के लिए परिश्रम करना चाहिए, हमें उस चीज को निकालने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। धीरे धीरे वो निकल जाएगी। परमेश्वर हमें पूरी तरह से पवित्र देखना चाहता है, जैसे वो पवित्र है। हमें पवित्रता के अंदर भी सिद्ध होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे वचन है हर एक चीज के लिए, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लेता। हम देखते हैं पिछले समय में मत्ती 5:25 अध्याय के अंदर भाई कुमार ने हमें सिखाया था, मत्ती 25 अध्याय के अंदर, कि हमें दीन दुखियों की भी सेवा करनी है। एक चैरिटी, दीन दुखियों की भी हमें सेवा करनी चाहिए, जिसके लिए हम शायद ध्यान नहीं देते। सच्ची आराधना क्या है? चलिए वचन पढ़ते हैं। सच्ची आराधना क्या है? याकूब 1 अध्याय का 27 वचन। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट
शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है। आप भक्त हैं, हम बोलते हैं भक्त हूं मैं, लेकिन भक्ति हमारी क्या है? हमारी क्या भक्ति है? हम परमेश्वर को क्या देते हैं, क्या करते हैं? अगर सच्चा भक्त है तो ये चीज उसके अंदर होनी चाहिए। नहीं चाहता कि दूसरी बातें नहीं हो, लेकिन ये चीज भी होनी चाहिए प्रभु के वचन के अनुसार। कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि ले। शुद्धि लीजिए। जो गरीब लोग हैं आपके आसपास पे, कलीसिया के अंदर या आसपास के अंदर, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। उनको कब क्या किस चीज की आवश्यकता होती है। कोई बीमार है, कोई फी नहीं भर सकता, कोई क्या, ऐसे कई लोग उल्लू भी बनाते हैं आपको। कई लोग उल्लू बनाएंगे, उनको पता है कि ये जो है दानी पुरुष है, दयावान है, वो आपके पास ऐसी ऐसी बातें, ऐसे से बातें रखेंगे, स्टोरीज बताएंगे और आपको उल्लू बनाकर आपसे पैसा लेकर जाएंगे। कई लोग आते हैं दारू के लिए पैसा लेकर जाएंगे, बोलते हैं मेरे को खाने के लिए नहीं है, फिर आपको बोलेंगे मेरे को पैसा दो, वड़ा पाव लेके दो, 10 रुपये आपने दिया, जाके दारू पिया। तो मैं थोड़ा इस बारे में थोड़ा सोचा, इसलिए हम क्या करते हैं, दान दक्षिणा ही छोड़ देते हैं। दुखियों की सेवा है, क्योंकि सब हमको लगते हैं पाखंडी है, जाके दारू पिएगा, जाके गलत काम करेगा, तो हमारे अंदर दया ही मर गई है। लेकिन प्रभु मत्ती 25 अध्याय के अंदर जब भेड़ और बकरियों को अलग किया था, तो एक सन को बोला चलो स्वर्ग के राज्य के अंदर। जब मैं बीमार था, जब मैं जेल के अंदर था, जब मैं ये था, जब मैं भूखा था, जब मैंने प्यासा था, तो तूने मेरी सुधि नहीं ली, इसलिए तुम नरक में जाओ। लेकिन एक से कहता है तूने मेरी सुधि ली, इसलिए तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में चलो। तो बोला हमने कब आपको नंगा देखा था, भूखा देखा था, जेल में देखा था, बीमार देखा था, और हमने आपकी सुधि ली? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 25 अध्याय के 44-45 वचन में लिखा है, क्या कहा यीशु मसीह ने? जब कभी, हाँ बोलिए बोलिए, जो कुछ तूने मेरे छोटे से छोटे भाई से या जो गरीब को देखा, नंगे को देखा, तूने उसके साथ भलाई की, उस नंगे को कपड़े उड़ाए, उस भूखे को भोजन दिया, उस प्यासे को पानी पिलाया, तो तूने उसके साथ नहीं किया, मेरे साथ किया है। तूने मुझे खिलाया, तूने मुझे पिलाया, तूने मुझे नंगे देकर पहनाया है, इसलिए तू मेरे साथ स्वर्ग में लोगों। लेकिन अगर हमारे अंदर वो दया ही नहीं है, तो हमारे ऊपर भी दया नहीं की जाएगी। तो हमें यहां पर भी क्या करना है? मत्ती 19 अध्याय के अंदर एक व्यक्ति आता है, दौड़ दौड़ कर यीशु मसीह के पास, बोलता है भले परमेश्वर, भले प्रभु, उद्धार पाने के लिए, जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसको भी पढ़िए। और देखो एक 19 अध्याय का 16 वचन, 16। और देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? आप बोलेंगे भाई मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, विश्वास भी करता हूं, और ये भी किया है, वो भी किया है, कलीसिया भी जाता हूं, बाइबल भी पढ़ता हूं, सब कुछ करता हूं, अब क्या करना बाकी है जो मैं करूं और मेरा उद्धार हो? सब मेरा उद्धार हो गया है। तो यहां पर ये जो व्यक्ति है यीशु मसीह के पास दौड़ कर आता है और कहता है मैं सब आगे मानता हूं, अब मुझे अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह उसको क्या कहता है? आगे, सीधा आगे चले जाइए, सारी आगे हैं वो बता रहे, ये मैं करता हूं, सबकी इज्जत करता हूं, माता पिता की इज्जत करता हूं, ये सेवा वो सेवा, गलत काम नहीं करता हूं। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता आप है, सिद्ध होना, प्रभु कहता है सिद्ध बनो, और आप अगर सिद्ध बनना चाहते हो तो देखिए क्या लिखा है, तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। अब ये आगे आज प्रभु हमें दे दे तो आप कलीसिया खाली हो जाएगी नहीं? सब बेच दे भाई, बेचने के लिए नहीं, पुराने समय की बात है, ठीक है, लेकिन हमें गरीबों, उन्होंने क्या कहा? गरीबों को दे, यहां का धन दे, स्वर्ग का धन मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है? यहां का धन, यहां वहां का धन, वहां का धन है, लेकिन हमारी वैल्यू क्या है? नजर यहां पर है। मोबाइल दे, बाइबल लेके जा, ऐसे कैसे? कोई देगा मोबाइल? नहीं प्रभु मेरा बाइबल में उसी में है, ऐसे कैसे दूं? मेरा बाइबल तो मोबाइल के अंदर है, मैं वही पढ़ता हूं, लेके जहां जहां चाहता हूं लेके जाता हूं बाइबल, वो थोड़ी लेके जा सकता हूं। तो प्रभु ये नहीं कि मैं आपसे कहता हूं धन दौलत, लेकिन पैसे के ऊपर निर्भर मत रहिए। पैसा आपका जीवन नहीं है। आप पैसे के ऊपर निर्भर अगर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप डिपेंडेंट पैसे के ऊपर हैं, पूरा भरोसा आपके ऊपर पैसों के ऊपर है, और आप किसी को देना नहीं चाहते, किसी के ऊपर दया नहीं करना चाहते, तो ये पैसा आपके लिए फंदा बनेगा। यहां पर वो बहुत साहूकार था इसलिए फंदा बना, जबकि वो विधवा जिसके पास थोड़ा सा 2 पैसा था
था ही 2 पैसा और उसने डाल दिया, पूरा डाल दिया। प्रभु ने उसको कहा इसने सब कुछ दे दिया, लेकिन बाकी लोग क्या? उसके बाद 10 लाख है तो उसने 10,000 दिया, उसके बाद 50 लाख है तो उसने 50,000 दिया, थोड़ा सा दिया है लेकिन इसने सब कुछ दे दिया। तो साहूकार लोगों के लिए जो है थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन प्रभु क्या कहता है, अगर आप गरीबों को देते हो तो आप प्रभु को देते हो। प्रभु को जैसे आपने उधारी दे दी, पैसा अगर मैंने गरीबों की मदद की तो ये नहीं आपने एक परमेश्वर को उधार दे दी जैसे, और परमेश्वर उधारी नहीं रखेगा आपकी। सच्ची आराधना चैरिटी यानी कि दीन दुखियों की सेवा करना है। बहुत पुराने नियम के अंदर भी ये वचन है, नए नियम के अंदर है, लेकिन हमें यहां पर भी सिद्ध बनना है कि हमारे अंदर दया होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आज्ञा पालन, ओबीडियंस, वचन के सुनने वाले नहीं। आपने सुना, अच्छा लगा, लेकिन चलना नहीं है। फायदा? कोई फायदा हुआ? वचन को केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके ऊपर चलने वाले भी बनो। अगर हम चलते नहीं हैं तो वचन का सुनना और न सुनना एक ही बराबर हो गया। जो कोई वचन को सुनता है और मानता है तो उसने घर अपना कहां पर बनाया है? चट्टान पर। लेकिन जो केवल सुनता है और नहीं मानता तो उसने अपना घर कहां बनाया? मट्टी के ऊपर, रेत के ऊपर। और क्या होगा? तकलीफें आएंगी, आंधी तूफान आएंगे, उड़ा देंगे सब। लेकिन जो मानता है आज्ञा, उसके ऊपर भी आंधी तूफान आएंगे, लेकिन उसने घर चट्टान पर बनाया है क्योंकि वो आज्ञा का पालन करता है, इसलिए उसका घर नहीं टूटेगा क्योंकि उसने घर चट्टान पर। तो आज्ञा पालन करना है, ये नहीं कि बस हो गया अभी मेरे को आज्ञा पालन नहीं करना है। आगे धीरज, तुरंत चाहिए, हर एक चीज तुरंत हम रिजल्ट चाहिए, है ना? रिजल्ट मुझे चाहिए, तुरंत चाहिए। विश्वास आप करते हैं, ठीक है, लेकिन विश्वास के साथ एक दूसरा ट्रैक है। रेलवे जो ट्रेन जाती है 2 ट्रैक्स पर चलती है, एक होता है विश्वास, दूसरा होता है धीरज। ये मेरा अनुवाद है। तो याकूब के अंदर लिखा है जब तकलीफ आती है, समस्या आती है, या जब परीक्षा आती है आपके ऊपर, तो टेंशन मत लो, आनंदित हो। आपका एग्जाम हो रहा है तो थोड़ा धीरज रखो। आप प्रार्थना कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रही, उत्तर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु नहीं सुन रहा है, प्रभु सुन रहा है, लेकिन रिजल्ट लेट आ रही है, इसलिए आप थोड़ा शांत रहो। सीधा उंगली मत उठाओ, प्रभु सुनता किधर है? इतनी प्रार्थनाएं की है मैंने, कल तो परसों से मैं प्रार्थना कर रही हूं, मैंने 2 दिन उपवास भी रखा, लेकिन प्रभु नहीं सुन रहा है, तो सीधा मैंने उंगली उठा लिया। लेकिन यहां पर प्रभु क्या कहता है? धीरज को अपना पूरा काम करने दो। आप धीरज को, प्रभु मुझे मालूम है तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है, मैं धन्यवाद करता हूं, जो मेरे लिए अच्छा होगा तू वही करेगा। अपने समय के अनुसार प्रभु जवाब देगा। आपके अंदर वो धीरज को भी परफेक्ट होने दो, तभी आप सिद्ध बन जाओगे। याकूब के अंदर वहां पर लिखा है पहले अध्याय के अंदर, अगर आप सिद्ध बनना चाहते हो तो इस परीक्षाओं के अंदर धीरज रखो, उसके बाद आप अनुभवी भी हो जाओगे, सिद्ध भी हो जाओगे। लेकिन जल्दबाजी मत करो, प्रभु ने नहीं सुना छोड़ दो प्रभु को, अभी ये दूसरा ट्राई करो, ये ट्राई करो, तांत्रिक के पास जाओ, इसके पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, उसके पास जाओ, इस आदमी को उसको, प्रभु को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर विश्वास हमारा टूट जाता है और हम दूसरे अलग अलग तरीके अपनाने लगते हैं, दूसरों के पास जाने लगते हैं। ये विश्वास और गलत है, नहीं होना चाहिए। तो हमें धीरज के अंदर भी जो है थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में यहां तक की एक बात लिखी है, बहुत ही अच्छी बात है, बात करने में भी हमें परफेक्ट होना चाहिए। जब हम बात करते हैं ना, जब हम बोलते हैं ना, अपनी जीभ चलाते हैं, अपनी जीभ के अंदर क्या है? जीवन भी है, मृत्यु भी है। तो इसको हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है कि हम जब इस जबान से शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत कंट्रोल के साथ हमें परफेक्ट होके बनाना है। जो कोई नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। हम बार बार अगर चूक जाते हैं, गुस्सा आ गया गाली दे दी, गुस्सा आ गया श्राप दे दिया, गुस्सा आ गया तो ये कर दिया, गुस्सा आ गया तो वो किया, हमारी जुबान फिसलते रहती है। लेकिन प्रभु क्या कहता है? जीभ को वश में रखो। पढ़ेंगे 1-2 वचन, याकूब पहले 1 का 26 भी पढ़ लीजिए। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। बीवी एक पति को कैसे लगाम लगाती है ना?
कई जगहों पर होता है। पत्नी के सामने पति कभी शब्द भी नहीं बोलता, चुप रहता है, पत्नी ही बोलती रहती है। उससे कहिए भाई अपने पति के ऊपर लगाम मत लगाओ, अपनी जीभ के ऊपर लगाम लगाओ। क्षमा कीजिए, मस्ती कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, लेकिन बाइबल का वचन जो है, अगर हम भक्त समझते हैं, भक्ति हमारी है बहुत है, लेकिन इस जबान फिसलते रहती है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम कुछ भी अनाप शनाप अपशब्द बोलते हैं, कुछ भी गाली गलौज बोलते हैं, कोई भी गंदी बातें बोलते हैं, व्यभिचार की बातें बोलते हैं, जोक सुनाते हैं, गंदे गंदे जोक सुनाते हैं, तो ये हमारी जुबान जो है, जिसके अंदर जीवन भी है, मृत्यु भी है, एक आग है। जैसे खाना बनाने के लिए हमें बहुत जरूरी होती है, लेकिन ये आग हमारे घर को जला भी सकती है। आग क्या करती है? जला सकती है इंसान को, घर को पूरा बर्बाद कर सकती है। लेकिन अगर सही तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो यही आग हमारे लिए खाना बनाती है ना। तो इस जबान को, जिसके अंदर जीवन है, ध्यान से इस्तेमाल करो। इस जबान से क्या आपके शब्द निकलते हैं? नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजें आएंगी, लेकिन जबान से वो चीजें निकलनी नहीं चाहेंगे। परिस्थितियां आएंगी, लोग कहेंगे, लेकिन आपको वो कहना है जो ये वचन कहता है। वो नहीं कहना है कि लोग कहते हैं, परिस्थितियां कहती हैं, या आप मस्ती में, मजाक में कुछ भी अनाप शनाप बक दिया, गुस्से में है तो गाली बक दी। नहीं, अगर ऐसा है, आपकी जबान आपके वश में नहीं है, आपकी भक्ति व्यर्थ है। और एक वचन पढ़ लीजिए, याकूब के अंदर 3 अध्याय का दूसरा वचन भी, जो खास करके प्रचारकों के लिए भी लिखा है। हम कई बार प्रचारक भी जो हैं अशब्द बोल देते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, गलत कोट बोलते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन जो कोई नहीं चूकता वही सिद्ध है। तो प्रभु चाहता है कि हम सिद्ध बने, बात करने के अंदर भी हमें सिद्ध बनना है। ऐसे कई बातें हैं, प्रभु चाहता है कि हम हर चीज के अंदर सिद्ध बने। अब कैसे बन सकते हैं हम सिद्ध? कैसे बन सकते हैं हम सिद्ध? उत्पत्ति 17 अध्याय का एक वचन, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आप कैसे सिद्ध बन सकते हैं? कहीं पर कोर्स करना पड़ेगा, कोई जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, कोई पार्लर जाना पड़ेगा, कोई विटामिन की गोली खानी पड़ेगी, कोई डाइट करना पड़ेगा, किसी चीज से परहेज करना पड़ेगा, तब हम सिद्ध बन जाएंगे। कैसे हम सिद्ध बन सकते हैं? बाइबल का वचन कहता है, अगर हमें सिद्ध बनना है तो प्रभु के साथ रहना होगा, प्रभु की उपस्थिति में हमें रहना होगा। इस समय आप कहां पर हैं? यहां पर प्रभु है, दिख रहा है? प्रभु है यहां पर। आप किसकी संगति में बैठे हुए हैं? आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। और यहां पर प्रभु की संगति में जब आप बैठते हैं, जब आप घर में प्रार्थना करते हैं, तो क्या आपका विश्वास है कि प्रभु मेरे सामने है, मेरी प्रार्थना को सुन रहा है? जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको यह तो नहीं लगता कि कहीं आप नावल पढ़ रहे हैं, या बस एक मनोरंजन के लिए किताब पढ़ रहे हैं, या बस एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि आपको पढ़ना है इसलिए पढ़ना है, पास्टर ने बोला है, लोग बोलते हैं घड़ी घड़ी पढ़ो, पढ़ता हूं 1-2 अध्याय, 2-4 अध्याय पढ़ता हूं, बस पढ़ के फॉर्मेलिटी पूरी की। आपको लगता है कि आपके सामने आपका पिता परमेश्वर, सारे जगत को बनाने वाला सृष्टिकर्ता बैठा है, आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है? जब आप वचन पढ़ रहे हो, आप उसकी उपस्थिति में रहकर सिद्ध बन सकते हैं। लेकिन क्या फायदा है अगर हम सिद्ध नहीं हैं, या सिद्ध हैं तो क्या फायदा? ये तो प्रभु कहता है कि हमें सिद्ध बनना चाहिए, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इफिसियों का 4 अध्याय का 14 वचन, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से। छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको सब चॉकलेट दे दो और आपके पीछे, ज्यादातर ऐसे होते हैं ना, बच्चों को कुछ वेफर दे दो, चॉकलेट दे दो और आपके पीछे चलने लगेगा। और ऐसे में कई क्या कहते हैं, अगवा करके लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। इसलिए हम बच्चों को सिखाते हैं, कोई भी अनजान व्यक्ति से बात मत करो, चॉकलेट मत लो, ये मत करो, नहीं तो वो बेचारे बच्चे नादान होते हैं, उनको कोई भी थोड़ा मीठा बात करेगा, चॉकलेट देगा, वो बेचारे उसके पीछे हो जाएंगे। ठग विद्या। वैसे ही हम बच्चे के समान, क्यों परफेक्ट होने के लिए कहता है परमेश्वर, क्यों हमें सिद्ध होने के लिए कहता है परफेक्ट, हर चीज में, ज्ञान में, बुद्धि में, समझ में, हर चीज में परफेक्ट होने के लिए क्यों कहता है, पूर्ण और कंप्लीट होने के लिए क्यों कहता है? ताकि हम
लोग जो है अपने फायदे के लिए झूठ बोलेंगे, गलत सिखाएंगे या अपने को आपको अलग जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे और आपको अलग कर देंगे, ताकि हम आगे को बालक के समान न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके ब्रह्म की युक्तियों की और उनके उपदेश की हर एक बयार से उछाले जाते हैं। पानी के अंदर जो एक बॉल रखिए, समुद्र के अंदर एक बॉल रखिए, जैसे पानी आएगा बॉल इधर आएगा, पानी पीछे जाएगा बॉल पीछे चले जाएगा, बस उसकी क्योंकि स्थिरता नहीं है, जिधर उसने घुमाया। आप कागज रख दीजिए, हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, कागज कभी इधर कभी उधर, क्योंकि उसकी ठोस नींव नहीं है, इसलिए इधर कभी उधर। वैसे ही अगर हमारा ज्ञान नहीं है, हमारी नींव नहीं बनी है, तो किसी ने कहा यीशु के नाम से सर बपतिस्मा लेना चाहिए। हाँ सही है, फिर से बपतिस्मा लिया, लेकिन यीशु के नाम से लिया। पहला जो था गलत था, ये जो है सही है। यीशु की आप मूर्ति पूजा जो है कर सकते हो, बाकी आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी है। आप ऐसी कलीसिया में चले गए, आपको बताया गया आप भाई अन्य देवी देवता की पूजा नहीं कर रहे हो, अब यीशु साक्षात यीशु की पूजा कर रहे हो, आपने भी मोमबत्ती जला दी। ठग विद्या चतुराई से, यहाँ शैतान जो स्वरदूत के समान आपको बताएगा ये करो, वो नहीं करो, वो करो, ये नहीं करो, आप कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कब क्या कर रहे हो कब क्या कर रहे हो, क्योंकि आप परफेक्ट नहीं हो, आपकी नींव मजबूत नहीं है। हवा लग रही है तो इधर चल गए, उपदेश बहुत ही भारी है, बहुत ही गवाही है, ये है, आप इधर घूम गए। यहाँ पर प्रॉफिट आया है, हाथ लगाता है, लोग गिर जाते हैं, इससे क्या फायदा? आप सिर्फ देखते हो अरे गिर जाते हैं, क्या जबरदस्त अभिषेक है, लेकिन गिरने के बाद क्या फायदा होता है? उसके बाद क्या फायदा होता है? चंगाई होती है क्या? कुछ परिवर्तन होता है? कोई किसी की आदत छूटती है? नहीं, बस गिर गया। आपने ये सुना कि यहां पर वो आया हुआ है, बहुत जबरदस्त बोलता है, आपकी गाड़ी का नंबर ऐसा है। भाई मुझे भी मालूम है मेरी गाड़ी का नंबर है, आपके मोबाइल का नंबर ये है, आपको उसने बता दिया। आपको अरे यार जबरदस्त प्रॉफिट है, जबरदस्त भविष्यवक्ता है, मेरे मोबाइल का नंबर बता दिया, मेरा पासवर्ड बता दिया, मेरा OTP बता दिया, यार जबरदस्त। लेकिन फायदा क्या है इससे? आपको आपकी गाड़ी का नंबर नहीं मालूम, आपको अपने मोबाइल का नंबर नहीं मालूम, आपको अपना पासवर्ड नहीं मालूम, आपका क्या फायदा हुआ? आप उसकी चतुराई में तो आ गए, तोते के समान। तोते वाले आते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत भले इंसान है, सबका भला करते हैं, आप उसके शब्दों को पकड़ लेते हैं। हाँ मैं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं सबसे भलाई करता हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत ये हूँ, सब लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, सब मुझे ठगते हैं, सब मुझे ऐसा करते हैं, मैं ही दुनिया में राजा हरिश्चंद्र राय और उसकी संतान हूँ, सच्चार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ। आपके दिमाग में डाल दिया और आपने अपने आप को ऐसा समझ लिया। तो ऐसे लोग आपको आएंगे, लेकिन अगर आपके पास परफेक्ट नॉलेज है तो आप बोलेंगे नहीं भाई, यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। आपको कहे ये बोलो बाइबल में ये लिखा है, मेरा उद्धार हो चुका है, मुझे और उद्धार की जरूरत नहीं है। हर चीज अगर आपको पता है, आप परफेक्ट हैं, आप अपना वचन अपना विश्वास प्रकट करेंगे और ऐसी ठग विद्या से कभी इधर कभी उधर उछाले नहीं जाएंगे। आपका उद्धार आपके हाथ में होगा, आपका उद्धार आपके साथ होगा, आपको कोई भी आपके विश्वास से अलग नहीं कर पाएगा। तो हमें परफेक्ट बनना है। समय अभी ये बंद है, 8:40 हुए हैं, लेकिन अभी टॉपिक तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, लेकिन अगले समय में हमें परफेक्ट कैसे बनना है, कैसे हम आगे देखना है, हम जरूर सीखेंगे। हम नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे और ये बात सीखेंगे सिद्ध कैसे हमें बनना है। प्रभु आपको आशीष करे, आपको पवित्र करे, आपको सिद्ध करे। बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में चलिए। धीरे 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 आपका विश्वास, आपका ज्ञान, आपका प्रेम, आपकी पवित्रता प्रभु बढ़ाते रहेगा। चुपचाप मत बैठिए, बस सब कुछ हो गया है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 साल पहले और आज आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, उतना ही प्यार, उतना ही विश्वास, उतना ही ज्ञान है, तो आपने 1 साल बर्बाद किया। लेकिन अगर आप पिछले 1 साल से अभी तक देखते हो कि आपका विश्वास थोड़ा बड़ा है पहले से, आपका प्रार्थना जीवन बड़ा है, आपका ज्ञान बड़ा है, अच्छी बात है। आप प्रेम करने लगे हो, दुश्मनों को माफ करने लगे हो, तो बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर परिवर्तन है, ये होना चाहिए। प्रभु आपको आशीष करे।